राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव अमृत उपदेश के चतुर्थ प्रकाश में फरमा रहे हैं कि साधु जन परमार्थी कहिए हैं। साध जन के बारे में कि साध जन परमार्थी जग मोहब्बत मोहब्बत करे करे विरोध सुब्रोध। सादा के संभाए सब जन के विरोध न क्रोध। जन के विरोध न क्रोध साच मुख बायक बोले। नासत धरे विषय विरोध आसत सांसो खोले। राम चरण जिनके सही तत्पर काशी बोध। जग मोहब्बत मोहब्बत करे करे विरोध सुब्रोध। जग मोहब्बत मोहब्बत करे विरोध सुब्रोध। वहाँ पे शर्मा कि संसार की क्या गति है कि संसार जो मोहब्बत करता है उससे मोहब्बत करता है, जो विरोध करता है उससे विरोध करता है। मतलब जैसे को तैसा संसार की गति की जैसे को तैसे का काम करता है वो वैसा करता है। लेकिन जो संत है संत की गति अलग है कि साधा के संभाए सब जन के विरोध न क्रोध। साध के लिए हर कोई संभाय होता है, चाहे वो उनको विरोध करने वाला हो, चाहे वो उनकी वंदना करे, चाहे निंदा करे, उनके लिए सब एक जैसे हैं। उनके लिए कोई मित्र नहीं, कोई शत्रु नहीं, न विरोध करते न क्रोध करते हैं। जन के विरोध न क्रोध साच मुख बायक बोले। वो तो हमेशा मुख से सत्य वचन कहते हैं, सत्य के पक्षधारी हैं, सत्य पे चलने वाले। ना सत धरे विरोध आ सत सांशो खोले। हमेशा उनका तो एक ही नियम है कि नासत का तो विरोध करते हैं और आसत के संशय को खोलते हैं कि जो परमात्मा के रास्ते पे चलना चाहता है तो उसका संशय दूर करते हैं, और जो नासत रहता है उसका विरोध करते हैं। नासत धरे विरोध आसती सांशो खोले। राम चरण जिनके सही तत्पर काशी बोध। उन्हीं को तो विरोध करते। नासत धरे विरोध आसती सांशो खोले। हाँ यूं, और आसत का सांशा खोलते हैं। वे आसत है उसका सांशा खोलते हैं, और नासत का विरोध, नासत का विरोध। और ये भी हो सकता है कि नास्ती उनका विरोध करते हैं। और ये नासत का मतलब कि असत्य को साथ नहीं देते हैं, हाँ, और सत्य का साथ देते हैं। आसत वाले का सांशा खोलते हैं। राम चरण जिनके सही तत्पर काशी बोध। वही तत्व प्रकाशी बोध कहलाता है, वो साध कहलाते हैं। जग मोहब्बत मोहब्बत करे करे विरोध सुब्रोध। भावे जन भेड़ा रहो भावे बिछड़ जाए। आशे सबकी एक होए तो वे न्यारा नाय। तो वे न्यारा राई रमो नीड़ा भल दूरा। मिलिया न खड़बड़ होए भरे आनंद सु पूरा। राम चरण खड़बड़ जहाँ आशे मिले न ताई। भावे जन भेड़ा रहो भावे बिछड़ जाए। भावे जन भेड़ा रहो भावे बिछड़ जाए। शरीर की गति के लिए महापुरुष हमारे कि गुरु और शिष्य चाहे सामने एक साथ हो चाहे अलग अलग हो, जन बिछड़ गए यानी शरीर से, शरीर दूर हो और वो अलग अलग हो गए या एक साथ हो। आशे सबकी एक होए तो वे न्यारा ना। यदि आशा एक है गुरु और शिष्य की तो फिर वो अलग अलग नहीं, चाहे वो 1000 किलोमीटर की दूरी पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आशा एक है तो वो एक साथ है, और आशा अलग अलग है तो निकट होते हुए भी वो दूर है, एक साथ बैठे हुए भी वो दूर है। तो बे न्यारा ना ही रमो नीड़ा भल दूरा। फिर चाहे कहीं भी रमो, कहीं भी रहो, चाहे दूर रहो कि चाहे निकट रहो, आशा एक है तो एक है। मिलिया न खड़बड़ होए भरे आनंद सो पूरा। मिलने पे किसी प्रकार की खड़बड़ नहीं है और आनंद के साथ है। रामचरण खड़बड़ जहाँ आशे मिले न ताई। जहाँ खड़बड़ होगी वहाँ पे आशा मिलती नहीं है। भावे जन भेला रहो भावे बिछड़ जाए। ऐसे साध है तिनकी महिमा
संत जहाँ पर घट भये सो ही तीर्थ धाम, और सबे ही भूमिका भरी कामना काम। भरी कामना काम जगत का काज सवारे, संत चरण जलपान कामना मन की गारे। राम चरण पद रेणुका तन वंदन अभिराम, संत जहाँ पर घट भये सो ही तीर्थ धाम। संत जहाँ पर घट भये सो ही तीर्थ धाम। ऐसे महापुरुषों की, ऐसे संत की महिमा है। साध की महिमा क्या है कि जहाँ भी संत प्रकट हुए वो तीर्थ धाम बन गया। संत तीर्थ धाम पे नहीं गए, जहाँ पर वो प्रकट हुए उसको तीर्थ कहते हैं। जहाँ उनके कदम रखा गए, जहाँ पर वो प्रकट हो गए वो तीर्थ धाम बन गया। और सबे ही भूमिका भरी कामना काम, वो जहाँ पर रहे ना वहाँ की कामना खत्म कर देते। उसके अलावा जितनी भूमि सब कामना काम भरी है। जहाँ संत विराजे तो उस भूमि का प्रताप भी ऐसा हो जाता है कि वहाँ की कामना काम खत्म हो जाती है। भूमि का प्रताप, और बाकी जितनी भूमिका है सब कामना काम से भरी हुई है। सब कामना काम भरी कामना काम जगत का काज सवारे, सब संसार के काम संवारने की। संत चरण जलपान कामना मन की गारे, लेकिन जो संत चरण है उनका जो जलपान है कामना मन की गारे, वो मन की कामना को गलाने वाले हैं। राम चरण पद रेणुका तन वंदन अभिराम, राम चरण पद रेणुका, उनकी जो पद की रेणुका है, और तन वंदन अभिराम, और तन का वंदन उस परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है। संत जहाँ पर घट भये सो ही तीर्थ धाम। रेत शिरोमणि राज है, राज शिरोमणि साध, साध शिरोमणि राम है, रट्या कटे अपराध। रट्या कटे अपराध साध मंगल पद पावे, जन की सेवा साध दास दो जग नहीं जावे। वे बिरकत वे सेवरत सुमरे उभे अगाध, रेत शिरोमणि राज है, राज शिरोमणि साध। रेत शिरोमणि राज है, प्रजा होती है ना, प्रजा का शिरोमणि राजा होता है, लेकिन राजा का शिरोमणि साध है। साध राजा से ऊंचे हैं। साध शिरोमणि राम है, रट्या कटे अपराध, और साध के जो शिरोमणि वो राम जी है, और उन राम जी को जो रटेंगे तो उसके अपराध खत्म होंगे। रट्या कटे अपराध साध मंगल पद पावे, साध उस मंगल पद की प्राप्ति करेंगे। जन की सेवा साध दास दो जग नहीं जावे, और जन की सेवा को साध के जो भी दास जन की सेवा करेगा वो कभी भी दो जग में नहीं जाएगा, दो जग नहीं जावे। वे बिरकत वे सेवरत सुमरे उबे अगाध, वे बिरकत वे सेवरत, साध तो बिरकत है, और जो सेवा करने वाले वो सेवा में रत है। वे बिरकत वे सेवरत, यानी गुरु और शिष्य की गति कह रहे हैं। गुरु तो बिरकत है और दास उनकी सेवा। सेवा का मतलब है कि उनका अनुसरण करता है। तो सुमरे उभे अघात, दोनों एक साथ सुमरण करते हैं। रेत शिरोमणि राज है, राज शिरोमणि साध, राजा राणा राव रंक मीर मुलक सुल्तान, राम चरण जन को करे सब ही वंदन मान। सब ही वंदन मान अजाची जनपद होई, जन समान जग माई और दूजो नहीं कोई। जन शरणे जाचे जगत ते सब ठिकिया जान, राजा राणा राव रंक मीर मुलक सुल्तान। राजा राणा राव रंक मीर मुलक सुल्तान, चाहे कोई भी हो, राजा हो, राणा हो, राव हो, रंक हो, मीर हो, मुलक हो, सुल्तान हो, ये सब जन को वंदन करते हैं। जन सबसे ऊंचे हैं, और जन की वंदना हर कोई करता है। राम चरण जन को करे सब ही वंदन मान, जन को हर कोई वंदनीय मान के उनका वंदन करते हैं। सब ही वंदन मान अजाची जनपद होई, अजाची जनपद है उनकी। जनपदी कैसी है? अजाची है। जन समान जग माई और दूजो नहीं कोई, जन के समान संसार में और कोई दूसरा है ही नहीं, और कोई दूसरा है ही नहीं। क्यों? क्योंकि सब चाहते हैं, सब ठीक गया है, सब ठीकने वाले जन ही है, जो ठीकते नहीं है, देते ही देते हैं, खाली देने का काम करते हैं। इसलिए जन के बराबर और कोई नहीं है। जन के राजा जन जन शरणे जाचे जगत,
जन शरणे जाचे जगत ते सब ठिगिया जान। जन की शरण में होके फिर यदि संसार से मांग रहे हैं तो वो सब ठिगिया है। गुरु की शरण में चले गए फिर संसार से आशा कर रहे हैं तो फिर वो ठिगिया है। वो ठिगने का काम कर रहे हैं। आप इधर सर को बाप भूलते तो उधर 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 थोड़ा सा इधर से। जन शरणे जाचे जगत जे तब से ये ठिगिया जान। राजा राणा राव रंक मीन मीर मुलक सुल्तान। राजा राणा पातशाह रेत राज भी कोय। हरिजन का पावा लगे जन के गर्व न होय। जन के गर्व न होए धनी निर्धन समझाने। दरियो ले नहीं आश तबे दुबध्या कुआने। राम चरण जन राम का सरबर बरते दोय। राजा रावत राणा पातशाह रेत राज भी कोय। रावत राणा पातशाह रेत राज भी कोय। चाहे रावत हो कि राणा हो कि बादशाह हो कि प्रजा हो कि कोई राजवी हो, कोई भी हो, ये सब हरिजन का पावा लगे जन के गर्व न हो। सब हरिजन के पैर लगते हैं। जब महापुरुष जो दास है उनके पैर लगते हैं, लेकिन हरिजन को किसी प्रकार का गर्व नहीं होता है, किसी प्रकार का अहंकार नहीं करते, गुमान नहीं करते। जन के गर्व न होए धनी निर्धन समझाने। उनके लिए राजा हो कि प्रजा हो दोनों बराबर है। जन निर्धन हो कि अमीर हो उनके लिए सब बराबर है। दोनों बराबर की गति में धरियो न ले नहीं आश तबे दुबध्या कुआने। धरियो न ले नहीं आश, और जो धरा हुआ है उसकी आशा नहीं रखते हैं, तबे दुबध्या कुआने। दुबध्या को खत्म कराते हैं, दुबध्या को खत्म कराए। राम चरण जन राम का सरबर बरते दोए। जो जन है ना राम जी के, उनके लिए दोनों सरबर है। देने वाला नहीं देने वाला, उनकी प्रशंसा करने वाला वंदना करने वाला। राम चरण जन राम का सरबर बरते दोए। चाहे धनी हो कि निर्धन हो उनके लिए दोनों बराबर है। रावत राणा पातशाह रेत राज भी कोय। चार जुगा और अनंत जुग संत शिरोमणि जान। जिनका संग प्रताप ते मन वो तजे कुबान। चार जुगा और अनंत जुग संत शिरोमणि चार। चार जुगों में और अनंत युग में संत जो है वो शिरोमणि है, संत शिरोमणि है। संत ऊंचे हैं जिनका संग प्रताप ते मन वो तजे कुबाण। उनके संग और प्रताप से मन कुबाण छोड़ देता है। मन वो तजे कुबाण जान जगदीश पिछाने। और मन कुबाण छोड़ के उस परमात्मा की पहचान कर लेता है। किनका संग? ऐसे महापुरुषों, ऐसे साध का संग कर लेंगे। ऐसे साध का संग करेंगे तो उनके संग के प्रताप से मन अपने आप कुबाण छोड़ देगा। राम मन कुबाण छोड़ देगा और मन वो तजे कुबाण जान जगदीश पिछाने। उस परमात्मा की पहचान कर लेगा, उस जगदीश को जान लेगा। सुमरे साची टेक जगत सु उल्टी ताणे। सुमरे साची टेक, और सच्ची टेक के साथ सुमरन करेंगे जगत सु उल्टी टाणे। और संसार से उल्टी ताणते हैं, संसार के उल्टी, यानी कि संसार तो भोग कामना में और वो परमात्मा की दिशा में मुड़ गए, उसको उल्टा तानना कहते हैं। राम चरण समता बधे विपता की हुई हान। समता बढ़ जाएगी, विपता की हानि होगी। चार जुगा और अनंत जुग संत शिरोमणि जान। संत शिरोमणि सो सही जहाँ शिरोमणि ज्ञान। माया जड़ अस्थूल को कहे नहीं भगवान। कहे नहीं भगवान पूर परमात्म माने। सच्चिद आनंद सदा सकल प्रकाशक जाने। राम चरण ऐसो बजे तजे कल्पना आन। संत शिरोमणि सो सही जहाँ शिरोमणि ज्ञान। संत शिरोमणि सो सही जहाँ शिरोमणि ज्ञान। खाली बाना पहनने से कुछ नहीं होता। संत शिरोमणि वो है जिनका ज्ञान शिरोमणि है, जिनका ज्ञान सबसे ऊंचा है। माया जड़ अस्थूल को कहे नहीं भगवान। माया जड़ और स्थूल चीजों को भगवान नहीं कहे। जो माया है, माया तो चरित्र है, माया तो चिरतायली है, तो परमात्मा चिरतायला कैसे हुआ? तो उसको भगवान नहीं कहे। जड़ को नहीं कहे, स्थूल को कहे नहीं भगवान, यानी कि भ्रम को दूर करे, जिनके भ्रम दूर हो। कहे नहीं भगवान पूर परमात्मा माने, सब में परमात्मा को माने।
सच्चिद आनंद सदा सकल प्रकाशक जाने। जो सतचित आनंद सदा सकल प्रकाशक जाने, जो सब में है उसके प्रकाश को जाने, जो सब में है उसके प्रकाश को जाने। रामचरण ऐसो भजे तजे कल्पना आन, उस परमात्मा को भजे और सारी कल्पना और आन को छोड़े। संत शिरोमणि सो सही जहाँ शिरोमणि ज्ञान, ऐसे जन है तिनकी बहुत प्रकार कर पूजा होत है। पे वे छादन भोजन सिवाय लेवे नहीं क्यों तर, ऐसे जन है तिनकी बहुत प्रकार कर पूजा होत है। ऐसे जो ऊपर बताए लक्षण वाले जो उस परमात्मा को ही ध्याते हैं, आन को बिल्कुल ध्याते नहीं है, आन से अलग हो गए। ऐसे संतों की तरह तरह से पूजा होते, पर वे छादन भोजन सिवाय लेवे नहीं क्यों उत्तर, तो वे किसी भी प्रकार का संग्रह नहीं करते। क्यों नहीं करते? उत्तर, पाए पड़िया भारी नहीं कर शिर धरिया भार, रामचरण जन राम का ऐसो करे विचार। ऐसो करे विचार सोई निष्प्रे ही जानो, परवा किसकी नाई ताई ताई छिर सो वे बानो। मुख बंछे अंछे नहीं जिन संग उतरे पार, पाए पड़िया भारी नहीं कर शिर धरिया भार। पाए पड़िया भारी नहीं कर शिर धरिया भार। पैर में कोई चीज रखी है ना तो वो भारी नहीं है, लेकिन हाथ और सिर पे रख ली तो भारी हो जाएगी, वो भारी पड़ जाएगी। सिर पे रखी भारी हो गई। रामचरण जन राम का ऐसे करे विचार, ऐसे महापुरुषों ने विचार किया माया के लिए कि पैर में तो ठीक, लेकिन यदि सिर पे रख ली हाथ में उठा ली तो भारी होगी। ऐसो करे विचार सो ही निष्प्रेय ही जाना, वो निष्प्रेय ही, उसको निष्प्रेय कहते हैं। परवाह किसकी नाई ताई शिर सो वे बानो, जो संसार की परवाह नहीं करता है उसके सिर पे बाना शोभा देगा। जो परवाह नहीं करे किसी की उसका बाना शोभा देगा। परवाह कर रहे हैं इसका मतलब कि मन में स्वार्थ है, मन में इच्छा है। परवाह करने का कारण क्या है? स्वार्थ, इसलिए परवाह कर रहे हैं। सुख मुख बंचे अंछे नहीं, ना तो मुख से किसी प्रकार की इच्छा व्यक्त करते हैं, न बोलते हैं। जिन संग उतरे पार, ऐसा जो साध होगा उनका संग अपन करेंगे तो पहाड़ उतरेंगे। पाए पड़िया भारी नहीं कर शिर धरी पधरिया भार, पगा पड़ी बगलाई ले तो जनपद शोभे नाय। बगल सिड़े ममता अड़े पड़े भेद मन माय, पड़े भेद मन माई आपनो पर को भासे। ज्ञान ध्यान वैराग भक्ति को भाव विनाशे, रामचरण रोभा पड़े लोभा लगन लगाई। पगा पड़ी पगलाई ले तो जनपद शोभे नाय, पगा पड़ी पगलाई ले तो जनपद शोभे नाई। पैरों में पड़ी हुई ले ली तो जनपद शोभा नहीं देगी। नीचे जो भी चढ़ावा आया और उसको ले लिया तो जनपदी कभी शोभा नहीं देगी। बगल सिड़े ममता अड़े, तो बस बगल सिड़े वो चीज को खराब कर देगी, ममता आड़ी आ जाएगी। और पड़े भेद मन माई, मन में भेद पड़ जाएगा, अंतर पड़ जाएगा। पड़े भेद मन माई आपनो पर को भासे, फिर अपना पराया नजर आने लगे, क्योंकि ले लिया तो फिर अपना पराया नजर आ गया। तेरी मेरी हो गई ज्ञान ध्यान वैराग भक्ति को भाव विनाशे, ज्ञान ध्यान वैराग और भक्ति के भाव का विनाश हो जाएगा, भक्ति का भाव खत्म होगा। रामचरण रोभा पड़े लोभा लगन लगाई, रामचरण रोभा पड़े, रोभा पड़े यानी कि फिर विकट परिस्थितियां आएगी। करम बंधन हो गया, करम बंधन लोभा लगन लगाई, लोभ की लगन लगाने से कर्म का बंधन हो गया। पगा पड़ी बगलाई ले तो जनपद शोभे नाय, राम भजन सरसा रहे निरसा माया मान। गै समता विपता तजे वे निज साधु जान, वे निज साधु जान खान रत्ना की लूटे। उर अनर्थ को त्याग भरम की भावट छूटे। रामचरण ने कामता करम काम नहान, राम भजन निरसार है सरसा माया मान। राम भजन सरसा रहे निरसा माया मान, राम भजन में तो सरस रहते हैं और माया और मान में निरस रहते हैं। उसमें लिपाए मान नहीं होते, उसमें तो निरस है, उसमें कठोर रहते हैं। और राम भजन में सरस है गह समता विपता तजे, समता को धारण कर लिया
और विपता को छोड़ दिया, वे निज साधु जान, वो निज साधु कहलाएंगे। वे निज साधु जान खान रत्ना की लूटे, वो रतन की खान लूटने वाले यानी भजन करने वाले हैं। वो भजन करने वाले, उस ज्ञान की प्राप्ति करने वाले, उर अनर्थ को त्याग भरम की भावट छूटे, हृदय से उस अनर्थ का त्याग कर दिया और भरम की सारी भावट खत्म हो गई। राम चरण है कामता, करम काम नहान, राम चरण है कामता, वो नह कामी है और कर्म और कामना की हानि कर दी। राम भजन संसार है निर्सा माया मान, राम सने ही साध सो ऐसी लसता माई, मुख कछु मांगे नहीं संग्रह हर्षानाई, संग्रह हर्षानाई, राम बिन और न जाने, आसन सुमरण अचल चंचलता मन की भाने, संजमशील संतोष स दया धर्म उपजाय, राम सने ही साध सो ऐसी लसता माही, राम सने ही साध सो ऐसी लसता माय। राम सने साध की पहचान है ये रे कि हम राम सने साध है। तो यदि राम सने साध है तो ये लक्षण होंगे, उसको राम सने साध कहेंगे कि मुख सु कछु मांगे नहीं। सबसे पहली शर्त कि तो मुख से कुछ मांगेगा नहीं, मुख सु कछु मांगे नहीं, संग्रह हर्षानाय, और संग्रह की हरस नहीं करे, संग्रह करने की कोई इच्छा नहीं रखे, संग्रह हर्षानाई, राम बिन और न जाने, राम के अलावा और कुछ भी नहीं जाने कि राम ही सत्य है, इसके अलावा और कुछ नहीं जाने न माने, आसन सुमरण अचल चंचलता मन की भाने, आसन सुमरण अचल, जिनका आसन और सुमरण अचल हो, चलाए माननी हो। आसन अचल का मतलब है कि मन की चंचलता जिसकी खत्म होगी वो आसन अचल कहलाता है। बैठने को ही नहीं कहते, बैठ तो कितना लेंगे, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, फिर बाकी बचे हुए 20 घंटे क्या करेंगे, बाकी बचे हुए 19 घंटे 18 17 15 उसमें क्या कर लेंगे। तो यहाँ पर महापुरुष फरमा रहे हैं अचल आसन का मतलब है कि जिसकी सुरता एक जगह होगी, और सुमरण जिनका अचल है यानी कि सुमरण में किसी तरह का भांगा नहीं है, कोई भ्रम नहीं है। आसन सुमरण अचल चंचलता मन की भाने, जिनकी चंचलता मन की खत्म हो गई। संयमशील संतोष दया धर्म उपजाए, जिनके संयम आ गया, जिनके संयम आ गया, शील आ गया, संतोष आ गया, सत आ गया और दया धर्म उपजाए। दया और धर्म से, दया और धर्म ये उपजने वाले हैं, ये मन में उपजते हैं। राम सने ही साध सो ऐसी लसता माय, ऐसे लक्षण वाला राम सने साध कहलाता है, जो संग्रह नहीं करता है, जो चाहना नहीं करता है किसी भी प्रकार की, जिसका आसन और सुमरण अचल होता है, जो ये सारे इसमें होता है, जिनमें संयम होता है, शील होता है, संतोष होता है, सत्य है, दया है और धर्म उपजता है जिसके अंदर, वो राम स्नेही साध कहलाते हैं। जन जगपति के दास हैं, नहीं जगत की आश, दुखी जगत संगत करे, ताकू देत निवास। जन जगपति के दास हैं, जिनकी जगह नहीं जगत की आस, जन है ना वो जगपति के दास है, जगपति यानी परमात्मा के दास है, जो जगत का पति है, वो उसके दास है, नहीं जगत की आश। तो फिर वो संसार की आशा कैसे करें, वो संसार की आशा नहीं रखते हैं, दुखी जगत संगत करे, और जो भी दुखी उनकी शरण में आता है, ताकू देत निवास, उसको भी निवास देते हैं, उसको भी निवास देते हैं, उसकी भी प्रतिपालना करते हैं, उसको पोखते हैं। ऐसे संतन को संग करिए, सो संग महात्यम कहिए हैं। ऐसे संतों का संग करना है तो संग का महात्यम एक साखी और एक कुंडली में फरमाया। इस संग का महात्यम कितना ऊंचा है। कहाँ देवदान नरा, खरा सबे दुखदान, राम चरण वाजीव को संत सहारो जान। कहाँ देवदान नरा, खरा सबे दुखदान, चाहे देव हो कि दानव हो कि नर हो, ये 100% सबको दुख देने वाले हैं। सब आ गए, तीनों आ गए, देवता हो कि मनुष्य हो कि राक्षस, ये सब दुख देने वाले हैं। राम चरण वा जीव को संत सहारो जान, जीव का एकमात्र सहायक संत है। राम जी से भी पहले संत है, तभी तो राम जी से मिलन कराता है। भाई वो संत ही तो आके पीड़ा समझते हैं, राम जी तो बस डाल दिया उन्होंने, तो उनको पीड़ा सिखाए।
संत उस जीव की पीड़ा को समझते हैं। इस जीव को कितनी पीड़ा, पीड़ा क्या है कि ये तो मूर्ख है, ये तो संसार में अटा पड़ा है, पर इसको कितना आगे दुख लगेगा, उनको इस बात का ज्ञान है, क्योंकि उन्होंने प्राप्ति की है। इसलिए वो सहारा बनते हर जीव का, कह रहे तू निकल जा निकल जा निकल जा, कब तक इसमें अटा पड़ा रहेगा। तो एकमात्र जीव का सहारा संत है। आज काल अरु 4 दिन, वर्ष 4 जुग 4, आदि अंत मद राम चरण, राम संत आधार। राम संत आधार और सब जगत लुटेरा, सुख में शामिल होए कष्ट में रहे न नेरा। कष्ट निवारण राम जी, संता को उपकार। आज काल अरु 4 दिन, वर्ष 4 जुग 4। आज काल अरु 4 दिन, वर्ष 4 जुग 4। आज हो कि कल हो कि 4 दिन पहले की हो कि 4 जुग, कि 4 वर्ष हो कि 4 जुग हो, आदि अंत मद राम चरण, राम संत आधार। आदि से अंत तक, प्रारंभ से लेके अंत तक और मध्य में, जब सृष्टि का शुरुआत हुई और अंत होगा, या जीव आया या जीव गर्भ में आया और जब तक वो मरेगा, उसके मध्य में रामचरण, राम संत आधार। राम और संत ही उसके आधार, राम और संत, राम संत आधार और सब जगत लुटेरा। उस जीव का तो बाकी सारा संसार लूटने वाला है, सब लूटने वाला है। सुख में शामिल होए कष्ट में रहे न नेरा। सुख में शामिल होए, संसार की गति है कि सुख में तो शामिल हो जाता है और कष्ट में दूर भाग जाता है, कष्ट में दूर भाग जाएगा और सुख में शामिल। कष्ट निवारण राम जी, संता को उपकार। कष्ट का निवारण करने वाले तो राम जी हैं, जो संतों पे उपकार। कष्ट निवारण राम जी, संता को उपकार। वो संतों का उपकार है कि उन्होंने राम जी से मिला दिया, और सारे कष्टों का निवारण एकमात्र राम जी करते, पर राम जी का मिलन संतों के माध्यम से होता है। इसलिए संत महात्म्यम के लिए, कि संतों का महात्म्यम क्या है, कि वो राम जी से मिलन करा देंगे। आज काल अरु 4 दिन, वर्ष 4 जुग 4। सत्संग महिमा, सत्संग की महिमा। गाँव गलिया को अशुद्ध जल, सरिता गयो ध्याय। निर्मल वे दरिया मिलियो, स्थिरता भयो सुभाव। स्थिरता भयो सुभाय, अस्थिरता बढ़ते नाही। कबो को उपजे लहर उलटता माही समाई। यो राम चरण सतसंग कर, नेचल पद मिल जाए। गाँव गलिया को अशुद्ध जल, सरिता गयो ध्याय। गाँव गलिया को अशुद्ध जल, सरिता गयो ध्याय। कोई गांव गली नाले का जल होता है ना, नालियों का जो जल होता है, नाले का जो जल होता है, यदि वो नदी में मिल जाता है तो उस नदी के द्वारा मिल के वो समुद्र में पहुंच जाता है। उस नदी का संग कर लिया। इस नदी कौन है? संत है। और सागर कौन है? परमात्मा है। यदि अपन संत का साथ कर लेंगे तो और अपन कौन है? अपन नालियों का पानी, गंदगी भरे हैं, तब गंदगी तो साफ नहीं हो सकती है। तो क्या करना है? संग कर लेना। यूं नहीं कह रहे कि नाली के पानी को छानो, नाली के पानी को साफ करो, उसका शुद्धिकरण करो। हाँ, इतना तो बताया नहीं, सीधा बस नाली, इतना तो समय का, इतना तो समय का है। सीधा संग कर लेना। अपनी इतनी उम्र कहाँ की, अपन उसको शुद्धिकरण करने बैठेंगे तो जन्म लग जाएंगे। मन का शुद्धिकरण करने में तो जन्म जन्म बीत जाएंगे। तो क्या करना है? खाली संग कर लेना। संग कर लेना है तो गांव गलिया को अशुद्ध जल। सत्संग की महिमा है कि सत्य का संग करना। सत्संग का मतलब है कि सत्य का संग कर लो। गांव गलिया को अशुद्ध जल, सरिता गयो ध्याय। निर्मल वे दरिया मिलिया, थिरता भयो सुभाय। वो निर्मल हो के दरिया में मिला देगा और थिरता भयो सुभाय। फिर उसमें स्थिरता आ गई। दरिया में मिलने के बाद कोई अलग होने का काम ही नहीं है। स्थिरता भयो स्वभाव, अस्थिरता बढ़ते नाही। अब अस्थिरता रही नहीं। कब हो को उपजे लहर उलटता माही समाई। कभी मन में लहर उपज भी जाए तो वो वापस उसमें समा जाए। जैसे सागर की लहरें आती फिर सागर में समा जाती, ऐसे मन में कभी कोई लहर भी आ गई तो ऊपर वापस उसमें समा जाएंगे, वापस एक में एक हो जाएंगे। यू राम चरण सत्संग कर, नेचल पद मिल जाए। ऐसे सत्संग करके उस नेचल पद की प्राप्ति हो जाएगी। नेचल है जो स्थिर है। गांव गलिया को अशुद्ध जल, सरिता गयो ध्याय।
प्रेम पिबद दरिया उसमें बूढ़े संत अनेक, सतपुरुषा का संग बिन बूढ़े सुने न एक। बूढ़े सुने न एक बाचता सुनता कोई, बन सुन कियो विचार गरक जन भेक सोई। नित पगार उन नरन के, श्रोता बिना विवेक। प्रेम पिबद दरियाव में बूढ़े संत अनेक। प्रेम पिबद दरियाव में बूढ़े संत अनेक। अनेक उस प्रेम के दरियाओं में, उस प्रेम और अमृत के दरियाओं में बूढ़े संत अनेक, अनेक संत उसमें बूढ़े उसमें लिप्त हो गए, उसमें पूरी तरह रुच पुच गए। सतपुरुषा का संग बिन बूढ़े सुने नहीं एक। पर जिसने सतपुरुष का संग नहीं किया, कभी नहीं सुना कि उसको प्राप्ति हो गई, उसको उस दरियाव की प्राप्ति हुई है। उस प्राप्ति के लिए संग करना पड़ेगा। नाले का पानी कभी सीधा समुद्र में आज तक जाते नहीं देखा, नदी को जाते देखा है, नदी को जाते। ऐसे परमात्मा की प्राप्ति संतों के द्वारा होगी, बिना गुरु के द्वारा नहीं होगी। सतपुरुषा का संग बिन बूढ़े सुने न एक। बूढ़े सुने न एक बाचता सुनता कोई, चाहे कितना ही बाच लिया हो, सुन लिया हो। भण सुन कियो विचार गरक जन भय सोई। लेकिन जिसने भणा और सुना और उस पर विचार कर लिया, तो गरक जन भय सोई, तो फिर वो उसमें गरक हो गए। नित पगार उन नरन के, श्रोता बिना विवेक। नित पगार उन नरन के, महापुरुष हमारे फिर नित पगार उन 24 घंटे उन महापुरुषों की शरणागति। श्रोता बिना विवेक, यदि श्रोता में विवेक है नहीं है तो काम नहीं बने, और विवेक है तो उनका काम बनेगा। नित पगार उन नरन के, श्रोता बिना विवेक। प्रेम पिबद दरियाव में बूढ़े संत अनेक। सतसंगत दरियाव है भरे ज्ञान जलमाई। समता घट क्षमता तट शातालिया, हंस जिज्ञासीताई। हंस जिज्ञासीताई नाम मोता हल चुग है। माया मच्छी देखता ही दिश चित्त नगरी है। राम चरण तज मानसर, छीलर आशे जान। सतसंगत दरियाव है भरे ज्ञान जलमाय। सतसंगत दरियाव है, सत्संगत तो क्या है, सत्संगत तो दरियाव है जिसमें ज्ञान रूपी जल भरा हुआ है। समता तट शाता लिया, जिसका तट समता लिए शाता लिए, और हंस जिज्ञासी जाए। हंस जिज्ञासी होगा वो ऐसे सागर के तट पे जाएगा, वो ऐसे सागर के तट पे जाके उस शांति को प्राप्त करे। हंस जिज्ञासी ताई नाम मोता हल चुके हैं, वो नाम रूपी मोती को चुगे, वो नाम रूपी मोती को चुगेगा। माया मच्छी देखता ही ऋषि चित्त न धरी है। माया रूपी मच्छी को देख के उधर चित्त नहीं धरेगा, क्योंकि बगुला तो खाली मच्छी के ऊपर रहता है। तो संसार तो बगुला है, पर संत उस हंस के समान है जो खाली मोती को चुगते हैं। वो माया रूपी मच्छी को देख के उस दिशा में चित्त नहीं रखते। राम चरण तज मान सर, छीलर आशे नाय। तू मान सरोवर को छोड़ के और छीलर की आशा मत कर लेना। मान सरोवर तो है राम जी का देश, राम जी की भक्ति, और छीलर है आन, छीलर है संसार है। छीलर अपने भरम है, तो महापुरुष शर्मा रहे कि तू मान सरोवर के तट को छोड़ के और छीलर पे वास मत करना। सतसंगत दरियाव है भरे ज्ञान जल माहे। संत शिरोमणि कहत हैं लोक वेद अरुसंत, जिनकी संगत पाइये सकल शिरोमणि तंत। सकल शिरोमणि तंत अंत जाको हुई नाही, नहीं होत अनुमान अधिकता जुग जुग माही। राम चरण सतसंग में सांशा खुले अनेक, संत शिरोमणि कहते हैं लोक वेद अरुसत संत। संत शिरोमणि कहते हैं लोक वेद अरुसंत। संसार में जितने भी लोक वेद शास्त्र और जितने भी महापुरुष आए, सबने एक ही बात कही कि संत शिरोमणि है। संत सबसे ऊंचे हैं जिनकी संगत पाइये सकल शिरोमणि तन। जिनकी संगत से सकल शिरोमणि का तत्व सार पता चलेगा। सकल शिरोमणि तंत अंत जाको नहीं हो ही नाही, उसका अंत कभी होगा नहीं होत अनुमान अधिकता जुग जुग माई। न उसका अनुमान किया जा सकता, उसकी तो जुग जुग में अधिकता बढ़ती चलेगी।
ऐसे महापुरुषों की, ऐसे जन की अधिकता बढ़ती चली जाएगी। रामचरण सत्संग में सांशा खुले अनेक, इसलिए सत्संग की महिमा कह रहे हैं कि सत्संग कैसी चीज है कि अनेक भ्रमों को खोलने वाली है। अनेक भरम और संशय को अनंत, अनेक नहीं अनंत बोला है, अनेक में तो लिमिटेशंस भी हो जाती, अनंत में कोई सीमा ही नहीं है। अनंत संशय को खोलने वाली है। संत शिरोमणि कहते हैं लोक वेद अरु संत, इसलिए संतों की शरणागति होना। संत कौन? गुरुदेव हैं, सदगुरुदेव हैं। वो सबसे ऊंचे हैं इस संसार में। उनका संग करके भजन करेंगे तो भजन लगेगा। राम राम जी राम महाराज राम। राम राम।